शान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। सम्माननीय सभापति महोदय, श्रद्धेय मातृशक्ति, धर्म पिपासु आर्य सज्जन वृंद और आर्य समाज सम्बलपुर के समस्त पदाधिकारीगण, श्रावणी उपाकर्म के इस महान पर्व पर आप सभी को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आज विषय होची आदर्श वैदिक परिवार। ए विषय किसी आलोकपात करने सभा तरफ संकेत कराई थी। सुखी परिवार, आदर्श परिवार, स्वर्गतुल्य परिवार, एटा कहा के क्वेश्चन। मोर प्रवचन दुई भाषा चल बाकी बोले हिंदी के पलि बाकी बोले ओडिया के पलि दुई आड़ के जाऊँ। मोर मातृभाषा जेनटा हिंदी है रेगुलर इन बरकसी मुझे ओडिया कहूँ यहाँ जेन आड़ के जे पाले सीधा हिंदी नहीं कि फिर पलि जाए, लेकिन बुझी तो पार्बे ही पार्बे। एक समय तो हमारे इस भारत देश का प्रधानमंत्री महामुनि चाणक्य थे। आमर भारत देशर प्रधानमंत्री थे दिने महामुनि चाणक्य। वेदशास्त्र तक्षशिला विश्वविद्यालय प्रोफेसर, पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर थे। दिन बेले मशाल जल कर घर घर जाऊन, मशाल जल कर घर के समूछन देखुन पलैन देख लोके देखले दिन बेले मशाल जल कर महात्मा काण खोजुचे। पाखु जाकर पचारे महात्मा जी आपन काण खोजुन, ये घर घर मशाल दिन बेले मशाल जल कर खोजुन। महामुनि चाणक्य कल मैं घर घर जा करके शमशान भूमि खोज रहा हूँ, हमारे घाट खोज रहा हूँ। समस्त कल शमशान भूमि घर के भीतर कहाँ से पाओगे। भारत और प्रधानमंत्री महामुनि चाणक्य सही उत्तर देते न विप्रपादोदक कर्दमानी न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि शमशान तुल्यानि गृहाणितानि। जिस घर में प्रतिदिन उत्तम धार्मिक विद्वान ब्राह्मणों का आगमन और उपदेश नहीं होता, जिस घर में वेद मंत्र का पाठ नहीं होता, जिस घर में अग्नि में आहुति ओम स्वाहा के उच्चारण से नहीं होती, जिस घर में माता पिता का सम्मान नहीं होता, जिस घर में गुरु का सम्मान नहीं होता और जिस घर में संतान माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते, शमशान तुल्यानि गृहाणितानि, वो मरघट है, वो शमशान भूमि है। ये कहते आमर भारत देशर प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री महामुनि चाणक्य। तांकर समय सम्राट के थे चंद्रगुप्त मौर्य। से समय कथा यहाँ कह। तो आज आमे निजर संस्कृति को सभ्यता को केते धूर के छाड़ी कर पलैगलान। आमर पूर्वज मान काण थे आर्य। ये सृष्टि उत्पत्ति हमार केते वर्ष हो 1,98,08,53,126 वर्ष हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र केन जुगरे उत्पन्न होते त्रेता जुगरे। केन त्रेता जुगरे? त्रेता जुगटा 426 पलगलान। केन त्रेता थी रामचंद्र केन त्रेता जुगरे उत्पन्न होते। ये 28 नंबर चतुर्युगीर 24 नंबर चतुर्युगीर त्रेता जुगरे रामचंद्रंकर जन्म होता। यहाँ कहीं कहीं के भीतर गणित भितर अच्छे। राम लक्ष्मण और सीता ये तीन लोग को वनवास आदेश जिते बेल के गला। चित्रकूट के जगह से न विश्राम करुले। भरत और शत्रुघ्न जिते बेल के आसले खोजले भैया जी कहाँ पर हैं, पिता कहाँ पर हैं। राजा दशरथ भी स्वर्गधाम पलई छन और राम लक्ष्मण सीता भी पलई छन वनवास। ये डबल जिते बेल की विपत्ति तांकर ऊपर पड़ी से समय। कौशल्या माता कौशल्या भरत के सांत्वना दौन।
दुई प्रकार जिते संवाद दुखद संवाद शुणी पकाले भरत पितांकर मृत्यु और ज्येष्ठ भाई रामंकर वनवास दुही दुही दुखद संवाद शुणिकी भरत शोक आकुल होकर हेटी पड़े कि माता कौशल्या ताकू कूले धरी पकाले भरत के बुझौछन बुझौछन और भरत के क्या बोली बुझौछन ए भरत जेनटा हेबार थिला ता हे गला इनु यार के संभलावार तोर काम है ती राज सिंहासन थी बसिक संभला और राम तो तार आदेश पालन करवा लगे पितांगर से अटल प्रतिज्ञा करके पलि छे 14 वर्ष में राज सिंहासन दिवस अति संभला सब भरत व्याकुल ही होछन और सेना कहछन माता कौशल्या के ए माता से यदि हठपूर्वक जिद्दी करके मते बरकसी राज सिंहासन देवु गोस्वामी तुलसीदास कान लिखिछन मोहि राजु हठि देई हहु जब ही रसा रसा तल जाई ही तब ही। हे माता यदि तू जिद्द करके हट करके मुझे जबरदस्ती राज सिंहासन दे देगी तो ये रसा रसा माने धरती रसातल जाही रसातल को पाताल में चली जाएगी धर्म की मर्यादा समाप्त हो जाएगी ये रघुवंश की कीर्ति समाप्त हो जाएगी मैं इस राज सिंहासन में कभी बैठ नहीं सकता। और सही समय रे माँ जब बोले ती हल कह काण कर्मी जी मुई से राम तो पलि गला सीता लक्ष्मण सांगे पलि गले 14 वर्ष वनवास और महाराजा स्वर्गधाम चली गले एबे काण करबार अच्छे ती कह सेना भरत कहाँ बोले युज्यताम महती सेना चतुरंग महाबला वाल्मीकि रामायण महर्षि वाल्मीकि रामायण लिखिछन भरत कहले चतुरंगिणी सेना सज्ज कर और से सेना के नहीं करी अयोध्यार पुर नारी मान को समस्त को नहीं करी मैं चित्रकूट जिमी और से चित्रकूट रे राम अंकर राज्य अभिषेक करी करी मैं हेठान फिरे आनी इटा मोर फर्स्ट ऑर्डर भरत ऑर्डर हो गला भरत से चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने हारमोनियम होता ये सब मुझे प्रवचन हारमोनियम थी करी थी एतकी तैयारी करी हारमोनियम टेन और मोर हारमोनियम के जुगरे को मुझे आनी ना पाली एतकी ओजन जी एतकी प्रिपरेशन कराई सीधा म्यूजिक सहित आमर ग्रुप गोटे तैयार करछे तबला बजाने वाला हारमोनियम बजाने वाला तो अच्छा और भी अनेक वाद्य बजाने वाला प्रवचन चलू थी और इमाने चलू थे ताकर म्यूजिक ये सब तैयार कराला हो ए वन तबला बजाने वाला अच्छा जेनटा शांतिकुंज हरिद्वार से ट्रेनिंग पाई कर एंता तबला वादक भी अच्छा सब जे हेवी हेवी है बोली कला कला एकला पलि आस भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को रामचरित मानस राम रामायण में धरी मैंने 7 दिन सुनू था ना सरे पूरा संगीतमयी प्रवचन फिट करला है खैर जिते बेल के चित्रकूटनी के पहुँची होन जिते बेले चतुरंगिणी सेना ये चतुरंगिणी सेना कारण के कहसन सेना के 4 अंग होते हैं 1 रथ 2 हाथी 3 घोड़ा 4 पदाती पैदल सैनिक इधर के कहसन चतुरंगिणी सेना चतुरंगिणी सेना रो सबसे छोटी यूनिट इकाई करना कहना पत्ती 1 रथ 1 हाथी 3 घोड़ा 5 पैदल सैनिक इधर के क्वेश्चन पत्ती 3 पत्ती 1 सेनामुख 3 सेनामुख 1 गुल्म 3 गुल्म 1 गण 3 गण 1 वाहिनी 3 वाहिनी 1 प्रतना 3 प्रतना 1 चमू 3 चमू 1 अनिकानी और 10 अनिकानी 1 अक्षौहिणी अर्थात चतुरंगिणी सेनार सबसे छोट यूनिट इकाई होची पत्ती और बड़ यूनिट होची अक्षौहिणी कौरव और पांडव युद्ध हरा के कौरव पक्षर थे 11 अक्षौहिणी पांडव पक्षर थे 7 अक्षौहिणी और मुझे जेन कैलकुलेशन पेश कर से इति गुणा करने पूरा गणना सामने आसीज भारत जदे के ताकर चतुरंगिणी सेना धरी कर गले राम के पहला पंक्ति थी के कहार रथ ठियाड़े गुरु वशिष्ठ माता अरुंधति गुरु माता अरुंधति तांकर रथ ठियाड़े सेकेंड पंक्ति रे कहार रथ ठियाड़े वेद पाठी ब्राह्मण मान रथ ठियाड़े तृतीय पंक्ति रे तीन राजमातांकर रथ माने पालकी ठियाड़े और चतुर्थ पंक्ति रे अयोध्यार पूर्व नारी माने शंकर तांकर महान माने
सजाला है और इमाने समस्त योजन भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मना जिते बेल के भरत पहुँची गले सेन के रामचंद्र पीट करी चित्रकूट में बसिक कथा होचन ऋषि महर्षि मान संगे और पचाड़ू भरत होचन और लक्ष्मण गजपर के चढ़ी कर देखुछन और देखी पहले भरत के राम को चिल्ले करी कहले आवाज़ दे करी कहले लक्ष्मण भैया भैया भरत जी आ गए आपके पीछे प्रणाम कर रहे हैं साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं भरत साष्टांग प्रणाम करी छन राम उठे राम सुनी प्रेम अधीरा कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा इरा हारमोनियम थी जाए रामचंद्र जिते शुणले केठान ताकर कपड़ा से केनो धनुष अच्छे सब भूली गले और सीधा भरत के अंगा कर धरी पका और लक्ष्मण चढ़ी छन से गज पर के ये भरत हमको मारी हो बोल कि एटा मारवा लगी बाट देखी जान से यार भरत प्रणाम करू ए समय राम जिते बेल के भरत के अंगा कर धरले भरत लांग हिकरी साष्टांग प्रणिपात करी नमस्ते कर प्रणाम कर राम जिते भरत के उठे करी तांकर छाती थी लगाले से समय भरतर मुहरे गोटे शब्द बाहरी गला दुईटा अक्षर युक्त गोटे शब्द बाहरी छे जेन माने भी रामायण प्रवचन करी लाख लाख टंका तुम खर्चा करके ठान के आनी से मुझे क्वेश्चन करुचे तार उत्तर दे पार क्या और जेन माने रामायण पढ़ी से भी दे पार उत्तर पंचवटी वन रे इले चित्रकूट रे जिते बेल के राम और लक्ष्मण सीतांकर पाक के भरत पहुँची गले और भरत के अंगा कर धरिक सांत्वना दौन राम से समय भरतर मुँह तो 2 अक्षर वाला एक शब्द निकला कौन सा शब्द था वो केन शब्द थिला सेटा जे संस्कृत वाल्मीकि रामायण ने पढ़ी नहीं जाने केन शब्द है आर्य देखो खत्म आमे आज निज के आर्य कहवा लगी संकोच मने करू छूँ और सेना भरत तार हृदय सबू जितकी भी तार हृदय उद्गार थिला गोटे शब्द रे रामचंद्र को संबोधन कर आर्य भरतंकर इच्छा तो थिला आर्य पुत्र कहवार लगी लेकिन पुत्र कहीने पहले आर्य एति कही आर्य इति सकृत उक्ता पुनर्नोवाच किंचन वाल्मीकि रामायण महर्षि वाल्मीकि लिखिछन आर्य इतना ही कह करके भरत रोने लगे तार हृदय सबु वेदना तार हृदय सबु उद्गार सबु संबोधन सबु मान्य केवल गोटे अक्षर बाहरी गला आर्यपुत्र श्री राम आर्यपुत्र थे और तुम्हारे पूर्वज माने आर्यपुत्र थे और ये आर्य शब्द अर्थ कहना जिसका गुण श्रेष्ठ जिसका कर्म श्रेष्ठ जिसका विचार श्रेष्ठ जिसका व्यवहार श्रेष्ठ उसको आर्य कहते हैं जहार गुण कर्म स्वभाव आचरण सबु पवित्र ताकू कहा जाए आर्यपुत्र केड़े बड़ सुंदर अर्थ अच्छे और आजिकाली इस शिक्षार अभाव जो लोग कहसन आमे हिंदू 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 तो अपभ्रंश भाषा है अपभ्रंश शब्द है किंतु आमर मूल आमरी देशर ना कहना थिला यहाँ तो आम भारत कहूँ ना कहना थिला आर्यावर्त गोटे पुलिस विभाग वरिष्ठ ऑफिसर अच्छा पुलिस विभाग आईजी होते है समय एसपी थे एसपी पुलिस विभाग एसपी पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पक्का आर्य समाजी और प्रतिदिन तांकर घर 2 बेला यज्ञ होती और तांकर ना क्या ना वेद प्रकाश शर्मा डीआईजी है डीआईजी रू आईजी है आईजी रू फिर रिटायर यादव भी अच्छा और मैं तांकर घरे यज्ञ करी और भोपाल से गोटे भवन बन से भवन नाम काना देछन आर्यावर्त गोल्डन कलर लिखला है आर्यावर्त से गृह प्रवेश संस्कार मुझे कर मते नहीं करी जाइए एसपी साहब और ताकर एसपी बंगला भितर जेन यज्ञ होता आईएएस और आईपीएस ऑफिसर मैंने केते जजमान थे सब धोती पिंधे सब धोती पिंधे पैंट पिंधने वाले किए नहीं मुझे देखनी एसपी साहब निजे को सार धोती पिंधि छन खोदिया खोजी नहीं जान मुझे खोदिया खोजी छे एसपी साहब तकर पो मैंने 3टा धोती पिंधि छन कलेक्टर धोती पिंधि कमिश्नर धोती आईजी धोती डीआईजी धोती वाइस चांसलर धोती तांकर पत्नी सहित से भितर यज्ञ मुझे करुँ केते भारतीय संस्कृति में ताकर समर्पण भाव केनता
आमर इ देशर ना कहना थिला आर्यावर्त और आमर पूर्वज मानकर नाम कहना थिला आर्य। आमर सूर्यवंशर चंद्रवंशर जितकी भी सम्राट माने थिले समस्ते आर्य थिले और से तकर प्रभाव द्वारा प्रत्येक परिवार रे स्वर्ग तुल्य सुख शांति विराजमान करिथिला। परिवार तो परिवार पूरा देश के अंत सुधरे नहीं थिले जी। आज केंसी भी देश रो प्रधानमंत्री हो कि राष्ट्रपति हो संसद भवन थी छाती थी हाथ रखी करी घोषणा करी पारे कहें कि मोर देश थी के चोर ना, मोर देश थी के मतवाल ना, मोर देश थी के असत्या ना कही पारे कार हिम्मत अच्छे नहीं। किंतु आमर प्राचीन जो इतिहास से इतिहास आम उपलब्धि कर छांदोग्य उपनिषद लिखा अच्छी महाराजा अश्वपति संसद भवन रे छिड़ा होकर छाती रे हाथ रखिक घोषणा करते नमस्ते नो जनपदे न कदरियो न मद्यप न अनाहिताग्निर्न विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुता। मेरे देश में कोई चोर नहीं है। देखो इतिहास, नमस्ते नो जनपदे न कदरियो, कोई कंजूस नहीं है। धर्म काम में दान देने के लिए कोई कंजूस व्यक्ति नहीं है। न कदरियो न मद्यपा, कोई शराब पीने वाला मेरे देश में नहीं है, एक भी नहीं है। न अनाहित अग्नि, कोई यज्ञ न करने वाला एक भी नहीं है, घर घर यज्ञ होता है। न अविद्वान, कोई मेरे देश में मूर्ख नहीं है, कोई व्यभिचारी नहीं है। स्वैरिणी कुता, कोई व्यभिचारिणी स्त्री भी नहीं है। कीड़े पर घोषणा एक एक शब्द स्वर्ण अक्षर थी, गोल्डन अक्षर से लिखवार लायक। এটা আমার দেশের ইতিহাস বলছে এই ঘোষণা এই শব্দ বিশ্বর কৌশি দেশের ইতিহাসে আপন মানে খুঁজলে নাই পাই পারেন। सन 1946 गोटे घटना, झील गोटे तार ना काଣା थिला कल्याणी, से संस्कृत रे बीए पास करला हैं और बीए पास करके एमए रे एडमिशन नहीं करी। एमए क्लास रे वैदिक संस्कृति, वैदिक धर्म, वैदिक विज्ञान पढ़वार लगी तार जिज्ञासा प्रबल है और से लगी से हिंदू विश्वविद्यालय काशी को गला और से ना एडमिशन नेवार लगी तार आवेदन पेश करला। से समय विश्वविद्यालय कुलपति थे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय और उपकुलपति थे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण जी के पछे हमारा देशर राष्ट्रपति ही थे, से उपकुलपति थे। सही समय घटना और सही समय से कल्याणी जाऊे और कहूँ कि मु एमए क्लास रे एडमिशन नेवाकू चाहूँगी, किंतु विश्वविद्यालय प्रबंधन कमिटी मैनेजिंग कमिटी काण कहला स्त्री शूद्रोनाध्यातम, स्त्री और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, इसलिए आपको हम एमए की कक्षा में एडमिशन दे नहीं सकते। इटा मैं कथा नहीं ने कबार सत्य घटना है। इटा से झील के एमए क्लास थी एडमिशन नहीं दिया गला क्या ना काशी हिंदू विश्वविद्यालय रे, क्योंकि स्त्री शूद्रोनाधियातम, स्त्री और शूद्र मान को वेद पढ़वार अधिकार न पढ़े आला से झीलटा। और जिते बेल के आर्य समाज विद्वान मानकर सामना रे सब कथा मैंने सुनाला, समस्ते जागृत हो गले और स्वामी स्वतंत्रतानंद सरस्वती बोलिक आज समाज से समय प्रखर सन्यासी थे, से गोटे मैनेजिंग कमिटी गठन करले विद्वान मानकर और से विद्वान मानकर कमिटी गठन करी से विद्वान को सांगे नहीं करी हिंदू विश्वविद्यालय काशी के गले और से कल्याणी झील के नहीं करी सांगे सांग गले और कुलपति और उपकुलपति पक्के जिक्र मिलने और कहले कि हम शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। कहाँ लिखा है कि नारी को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, आप प्रमाण दो। और यदि आप हार जाएंगे हम जीत जाएंगे तो हमारी बात माननी पड़ेगी। और यदि हमें हारियो छूँ और तुम्हें जीतियो छोड़ना हमें तुम्हारे कथा मानी को कम, हम शास्त्रार्थ करेंगे। चल से ना से जिते बेल के पढ़ले इतकर विज्ञापन पढ़ी कि तकर ज्ञापन पढ़ले कुलपति उपकुलपति इत्यादि आर्य समाज विद्वान मानकर सब किसी पढ़ले के कुलपति निर्णय करने दे, निर्णय कर ले और कौन सी बाँची बार बांटने न काणा कौन कुलपति से ठाने काण कह दे आज से दिनांक 22 अगस्त सन 1946 से हिंदू विश्वविद्यालय काशी में कन्याओं को भी वेद पढ़ने का अधिकार एवं परमिशन अनुमति प्रदान की जाती है। हस्ताक्षर करने ले और समाज विजय है गला।
नारी मान को वेद पढ़वार लगी अधिकार किए दिले छे आर समाज दिले छे सर्वप्रथम महर्षि दयानंद प्रदान करे छन। बाकी झील मान को वेद पढ़वार लगी बैन लगी थिला वेद में पढ़ी पारन संस्कृत पढ़ी न पारन ये सब रास्ता के खोली छे आर समाज खोली छे डंके की चोट से हिंदू विश्वविद्यालय काशी की करी এইটা ଥିଲା এইটা হচ্ছে আর সমাজের বেদ প্রচার অভিযান आपण माने झील माने भी और भविष्य जदि एंता चांस मिलवा बोले इठान के डोखामी जेनटा कन्या गुरुकुल दिन जेन झील माने बेदरे संस्कृत एम कर और केनता वेद पाठ करसन जे पूरा झंकार ही बा हारमोनियम बजे कर बीणा बजे कर वेद पाठ करबे शाम गान करबे हेंता ट्रेनिंग दे करी सबको हाथे रखला है हाथे से मान को आनी करी भी ठाने प्रोग्राम आम दे पारछूँ एंता तो सेटा धीरे धीरे प्रचार प्रसार हेबा। आज जो विषय थिला केनटा आदर्श परिवार इटा आमर देशर आदर्श परिवार वैदिक परिवार गोटे गोटे उदाहरण दिया जाउछे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जेन थिले से आदर्श परिवार गोटे अंग थिले और से आदर्श परिवार गोटे एग्जाम्पल उदाहरण पेश करुछन कहाँ बोलिकी प्रभात काल रामचंद्र उठी जाउछन राम लक्ष्मण इठान मनुष्य टाइम टेबल व्यवहार केन ठानु आरंभ हेसी सकालू तार उठवा बेलू केते समय से उठुछन काना करछन हेनु ताकर टाइम टेबल परीक्षा हो जासी। गोस्वामी तुलसीदास लिखिछन आ यार महर्षि वाल्मीकि लिखिछन गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के लेकर जिते शिक्षा प्रदान करछन राति पर्ण सैयारे सीछन ब्रह्म मुहूर्त समय हो गला कि गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के उठुछन वाल्मीकि रामायण लिखाई काना लिखाई कौशल्यासु प्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम देवमान्यकम। हे नरसार्दूल राम और लक्ष्मण तुम उठो। अच्छी लगी आना जाना बैठिए। खैर चीनी यात्री हुएनसांग जिते बोल के भारत के भ्रमण करी आसला 6 मास तक भारत भ्रमण कला दिने भ्रमण करी करी जाऊ थे खरा कर जे रोड तले गोटे आमग देखला जे छोरा अच्छे से छोरा तले बसला विश्राम कला किसी समय विश्राम कर सारा कि आके फिर तार यात्रा चालू कला चीनी यात्री हुएनसांग और तार संगे कान थिला चांदी चांदी थी छत्ता थिला छत्ता उड़वार लगी सेटा भूली जाइए जेन गछले बचला से गछले भूली और पड़ेगला 2 किलोमीटर आगे 2 किलोमीटर पड़ेगला कि सुरता कल अरे मोर से चांदी छत्ता में धरती कहीं गला से गछले छाड़ी 2 किलोमीटर फिर बार लगी से हदिरला और केन थी रोड तरह से गच अच्छे किए नहीं उठे कर नहीं थे ना यहाँ भाविक से और आगे गला भारत यात्रा कला से और 6 मास बाद से बाटे फिरुचे और जेन गस्तले से बसिक विश्राम करिथिला आम गस्तले और जेन गस्तले से चांदी रे छत्ता के भूली जाइथिला से छत्ता जनता के संता थुइला है देखला तार डायरी बाहर कला और से न लिखला तार डायरी थी चीनी यात्री हुएनसांग कहाँ बोली भारत में कोई चोर नहीं है केड़े बड़ कथा भारत में कोई चोर नहीं है छता रोड तो फिला है चांदी थी छता उठाने वाला कोई नहीं है ये देखो हमारे देश रे स्थिति केंता थिला ए समय थी हारमोनियम थे 40 वंदना हमें तो लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने है तरह थी हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है सबसे निराली है सबसे पुरानी है ये तो पूरा संस्कृति मनाला है चीला VIP से टाउन खैर कोई बात नहीं। आज देखो आदर्श परिवार कहा के कोई ऐसी गोस्वामी तुलसीदास महर्षि वाल्मीकि सही कथा के अनुवाद कर लिखन प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नामई माथा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रभात काल उठी करी सूर्य उदय पूर्व उठी करी माता पिता गुरु तांकर चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ग्रहण करुछन और ये संस्कृति यहाँ आमर देश अच्छे प्रातःकाल सूर्य उदय पूर्व उठी छन और आजकल 8 ने बजले ने उठवार
और 8 बाजने जाके उठुन फिर से गोटे कवि लिखी 8 बजे उठे रघुनाथ और चाय पी के टट्टी जाता उल्टा ही गलान सब। और प्राचीन काल कण था प्रातः काल उठिके रघुनाथ माता पिता गुरु ना यहाँ हूँ हमार भारतीय संस्कृति जिनटा कि हमार परिवार के स्वर्ग तुल्य मनावा। ये माता पिता गुरु आचार्य अतिथि ईमानकर काम होचे संतान मान को शिक्षा देवाटा। माँ बापा के आम केवे प्रणाम करलानो सखालो आशीर्वाद नेलानो पैसा को लागसी न लगे। जेन माने जेन छुआ माने माता पितांकर श्रद्धापूर्वक चरण स्पर्श करी प्रणाम करती तांको काण फायदा है से फायदा के बतामी यहाँ दे कहाँ फायदा है। अभिवादनशीलश्च नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम अच्छे। हाँ पढ़ी जो एटा कह तो अच्छे लेकिन वे से चैप्टर लेकिन वे पहुँचवा अच्छे अच्छे तो इतार अर्थ बुझब कह এটা আমার কোর্সের কি আসিগলা না এটা এটা শিষ্টাচার শিক্ষা এটা शिष्टाचार शिक्षा हमारे इंडियन कल्चर यहाँ अभिवादनशील नित्यम वृद्धोपसेविन जो छुआ मैंने जो विद्यार्थी मैंने जो पुआ झील मैंने माता पितांकर चरण स्पर्श करी प्रणाम करती से माता पितांकर तरफ जो आशीर्वाद प्राप्त हुए सही आशीर्वाद मूल्यांकन करा जाई पारे नहीं। कोटि कोटि टंकार अदृश्य संपत्ति प्राप्त हुए दैवी संपत्ति प्राप्त हुए से दैवी संपत्ति किन किनटा आयुर विद्या यशो बलम এটা আমার प्राचीन शास्त्र विदुर नीति भी लिखा है और ऋषि महर्षि मैंने बहुत सुंदर प्रशंसा कर लिखिं आयु आयुष्मान भव माता पिता आशीर्वाद दे छुआ के आशीर्वाद दे आयुष्मान भव दीर्घायु दीर्घायु ये माता पिता ये जेन मुहे कही ना हेतकी दी आयु विद्या विद्यावान भव विद्वान भव विदुषी भव कही ना हियासी हाँ हियासी ये माँ बापा गुरु ये मानकर वाणी रे एतकी बड़ा हाई पावर थी है एतकी बड़ एनर्जी थी जे तांकर वाणी रे जेनटा बाहरी गला ताकर मुँह तू सेटा बिल्कुल अक्षय है अमर है अजर है अमर है। मनुस्मृतिर 4 अध्याय 256 नंबर गोटे श्लोक आसी वाच्यर्थान यता सर्वे वांगमूला वाग विनिश्रिता जदि माता पिता गुरुंकर वाणी रू जदि बाहरी गला अग्नि तत्वर आशीर्वाद वाले सेटा सफल है आसी और ये वाणी के जे चुरावा ताम तो यह तेनायत वाचम सत्यार्थ प्रकाश से इस श्लोक के महर्षि ध्यान लिखी छन इस श्लोक के इस वाणी को जिस वाणी को कामधेनु कहा जाता है इस वाणी को जो चोरी करता है झूठ बोलता है तो हर प्रकार की चोरी वो करता है इटा लिखी छन जे असत कथा कहीकरी वाणी चोरी करुचे बोले से सब प्रकार चोरी करुचे वाणी द्वारा से परीक्षा थी आसी से इंटरव्यू थी आसी एथि ये जेन वाणी है आमर वाणी थी केन देवता छन आमर मुहे केन देवता छन अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत एतरे उपनिषद अग्नि देवता आमर मुखरे वाणी वाणी रूपरे अग्नि रूपरे से वाणीटा ही अग्नि है वाग वे अग्नि अग्नि देवता आमर मुखरे वास करिसंती वाणी रूपरे अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत और आमर नासिका रे केन देवता वास करिछन वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत वायु देवता पवन देवता आमर नासिका रे प्राण बनिक वास करिछन और आमर आँखि केन देवता छन आदित्य चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत आदित्य माने सूर्य देवता आमर आँखि अच्छन देखु आमर आँखि गुटे गुटे अंगरे गुटे गुटे देवता बसैनी छन महाप्रभु जड़े आसला कहला मोर न किसी कणा पैसाटे न मुझे किसी ने कर पारे बोला जे तार सामने जेन गुछा थिला तोर हाथ के चुनी कर देबो मुझे 3 लाख टका तो दे देनी देबो नहीं दिया बा हाथी के नागर चुनी अरे 3 लाख टका तोर इनो बाहर गला हाथ बाहर गला न और फिर तोर सारा अंग थी केते कोटी टका बाहर बा फिर भितरे केते यंत्र अच्छे फिर केते बाहर बा बैंक बैलेंस आपनकर पैसा अपन बैंक खजाना थी जमा कर छन बैंक बैलेंस
अच्छे से बैंक ऑफिस में जाकर जमा कर किंतु आपणकर ई शरीर भितर 5टा बैंक बैलेंस अच्छे और आपण को जनाने ना केन केनटा अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, 5टा कोष मोर इमार तक ताला बंद ये खोलिक देखा भितर काण काण अच्छे जे यजुर्वेद 7 अध्याय 5 नंबर एक मंत्र आसी अंतस्ते द्यावा पृथ्वी धामी अंतर्धामी उर्वंतरिक्षम परमात्मा जब बोले सारा ब्रह्मांड को तैयारी कर पकाले मनुष्यर सृष्टि करले और मनुष्यर शरीर भितरे ये जथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे ये ब्रह्मांड थी अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश सूर्य चंद्र नक्षत्र अष्टवसु 11 रुद्र 12 आदित्य इंद्र प्रजापति जितकी देवता अच्छा 33 कोटि सब ये शरीर भितर भरने दे और कैसे करबे ये शरीर भितर सबू देवता अच्छा इटा हो भगवान का मंदिर अथर्ववेद रे मंदिर नाम काना दिया है अयोध्या ई जेन रामचंद्र तांकर जन्मभूमि नाम अयोध्या है पछे है नाम दिया है आगली वेदरे नाम दिया है ई शरीर नाम मंदिर नाम दिया है अयोध्या क्या लिखा है अष्टाचक्र नवद्वारा देवानाम पुर अयोध्या अथर्ववेद लिखा है 8टा चक्र और नवद्वार 9टा द्वार अच्छे शरीर भीतर आई 9टा द्वार अच्छे सब गेट खुला और भितर पवन रूपी पक्षी अच्छे उड़ी पल नहीं जाए देख पांजुरी भितरे शुआ के रखा है और गेट खोला अच्छे उड़ी नहीं जीवार और इटा तो 9टा गेट खुला अच्छे 9 द्वारे का पिंजरा तामे पंछी पवन पवन माने पवन पवन रूपी पक्षी ई पिंजरा भितरे बुलू छे और 9टा गेट खुला अच्छे केन गेट थी छिंग पल क्या करमु आमे नहीं जाए के ताके बांधी कर रखीचे के ताके जुगी कर रखीचे प्रश्न उपनिषद रे तार उत्तर आसी प्राण अग्नय एव जागरती प्राण रूपी अग्नि जुगी कर रखीचे और से समस्त को शरीर के सबके रक्षा करछे शरीर सेवा करछे ए प्रकार यही शरीर को देवपुरी ब्रह्मपुरी ज्ञान मंदिर परमात्मा मंदिर ब्रह्मपुर हृदय कमल अनेक नाम अच्छे ये भगवान के ठाने रहसन भगवान के रहसन मंदिर थी औ मंदिर ऊपर रहसन कि तले रहसन के ठाने रहसन की जन से अच्छा भगवान केन ठाने रहसन मठ मंदिर मान के सब ठाने ताकर गर्भगृह रे भगवान का मूर्ति बने करी रखाई थी नहीं अहन रहसन और बाहरी जगह थी ना गीता रे भगवद गीता रे कृष्ण अर्जुन को उपदेश दिला वाले कहन भगवान कहाँ पर रहते हैं अर्जुन सुन ले केन रहसन ईश्वर सर्वभूतेषु सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया हे अर्जुन भगवान समस्त प्राणी मानकर हृदय देश रे निवास करती हृदय देश थी भगवान का निवास अच्छे ए कृष्ण अर्जुन के कहचन मैं हृदय देश में रहता हूँ नहीं कहबार मुई समस्त प्राणी मानकर हृदय रे रहूँ मतलब कि कृष्ण ने कहबार कहाँ बोलछन ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति जो परमात्मा है वो समस्त प्राणियों के हृदय में रहता है मुई रहूँ मतलब इतने कहबार ईश्वर रहता है कहूँ देखो अन्य पुरुष और प्रथम पुरुष व्याकरण केते फरक पड़ू कोई बात नहीं रामचरितमानस रे गोस्वामी तुलसीदास लिखिछन भगवान कहाँ पर रहते हैं फिर हरमंती लहरे ने स्वामी व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सतचेतन घन आनंद राशि असप्रभु हृदय अछत अभिकारी असप्रभु हृदय पलयालन हृदय के फेर असप्रभु हृदय अछत अभिकारी सकल जीव जगत दीन दुखारी फेर हृदय कमल हृदय आमर हृदय स्थान जेनटा अच्छे सेना पद्म फूल आकार रे गोटे स्थान अच्छे तार मुँह तलके अच्छे से कमल फूल जेन अच्छे आमर हृदय थी तार मुँह तलकुती अच्छे आम जिते बेले कि चेती थीसु खुला थीसी आ शुई पड़ा के बंद हो जासी से भितरे
जीवात्मार निवास स्थान है। इसी लगे बोली भगवान कर दर्शन और भगवान का निवास स्थान हृदय कहा जी। कहाँ से लगी? जीवात्मा लगी, जीवात्मा लगी। अरे दर्शन करने वाला जीव है और जहाँ के दर्शन करा जी वास्ते परमात्मा दुईटा ठान के नहीं दर्शन हवा के करी। परमात्मा तो संसार सब ठाने अच्छन, जड़े अच्छन, चेतन अच्छन, सब ठाने केन ठाने ना सब ठाने अच्छन। ए पत्थर थी अच्छन कि नहीं अच्छन, कुर्सी थी अच्छन कि नहीं अच्छन, कहता नहीं दिस बार कहता देखने वाला नहीं है वहाँ पर। पत्थर भीतर देखने वाला नहीं ना, और जड़ भीतर देखने वाला नहीं ना, और देखने वाला दृष्टा जीवात्मा कहाँ पर है? हृदय में है। और जिसको देखा जाएगा वो कहाँ? वो भी हृदय में। जहाँ दोनों है वहीं पर दर्शन होगा। ऐसी लगी बरगरी जीवात्मा का निवास स्थान जो स्थान है वही परमात्मा का निवास स्थान है। इसे स्वीकार करा गला, अर्थात दूसरा ठाने खोज करवार दरकार नहीं। भगवान का निवास स्थान हृदय स्थान। ये सब विद्या की जिते बेल के गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के बाटे पढ़ाते, सरजू नदी खणी भ्रमण कराते, सरजू नदी खणी बसे कर सिखाले। और जिन विद्या के सिखाले ब्रह्म विद्या के से विद्यार नाम कहना बला अति बला। बला और अति बला जुड़े विद्या गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के सिखाले से बला और अति बला विद्या किन विद्या है? प्राणायाम योग विद्या। और से प्राणायाम और योगाभ्यास जे अभ्यास करी पकाला गुरु विश्वामित्र राम के कहन न श्रमो न जरो वाते न रूपस्य विपर्ययः त्रिषु लोकेषु वा राम न भवे सदृश तब। हे राम ये बला अति बला प्राण विद्या की ती यदि जानी पकालू और तार साधन कर लू बोले ती 3 दिन नहीं खाले भी तो भोगने लगे। जाते लागन क्षुधा पिपासा, भोग भी ना लगे सोच भी ना लगे और तोर बल वीर्य पराक्रम के बने डाउन नहीं पारे जिते बने थवा तेज ओज रे परिपूर्ण थी। वो एंता कगरी इटा ब्रह्मयज्ञ देवयज्ञ पितृयज्ञ बलिवेश्व देवयज्ञ और अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ नहीं कि जेनटा ऐसे केन केन गीत मुझे फिट कर अतिथि सेवा केनता कर अतिथि सेवा केनता कर खोजनी केन ठाने सबसे बढ़िया उदाहरण पाइमी बोली पंच महायज्ञ थी अतिथि यज्ञ थी टपकला लगला सीटा हारमोनियम थी रत टी सेटिंग करने से सेटिंग हिंगला केनटा अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो द्वार पर सुदामा गरीब आ गया है। ये टपकला लागू से ई प्रकरण जिते बेल की संगीत में थी अतिथि सेवा केनता सुंदर करी कृष्ण जे सुनी करी हृदय गदगद हो जाती। तो परिवार के आदर्श परिवार बनावा लगी आपण मैंने चौचौला आमार वैदिक उपदेश वैदिक मर्यादा और संपूर्ण हीरे मोती माणिक्य उपदेश आमार ठाने थीला है। जो जितना लूट सके वो उतना लूटो। और शांति पाठ आम जन करसूँ शांति पाठ और शास्त्रीय संगीत गीत फिट करा शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन सुनी कर पूरा रोमांच है। ये सब फिट करला है।